हाँ भाई, नमस्कार। तो मेरा ये ज्योतिष, क्या आप ज्योतिष सिखाते हैं? लोग फ़ोन करते हैं कि सर क्या आप ज्योतिष सिखाते हो? तो ये मेरा पार्ट वन पार्ट टू डाल दी, मैं तीसरा बना रहा हूँ। ठीक है, आज रविवार है, लगा कि बना देना चाहिए। सुबह से एक दो लोगों ने दिमाग खा दिया था, और वो पारासर लाइट का मैंने पारासर लाइट कैसे चलाते हैं, होरोसॉफ्ट, ठीक है, उसमें मैंने सब चीज़ वीडियो में बना दी। लोग फिर भी दिमाग खाते हैं, लोग कहाँ से मिलेगा? अरे लिखो गूगल में, पारासर लाइट वेबसाइट है, सब मिलता है। मैं दलाल थोड़ी हूँ यार, मैं नहीं बनाता, ये सब चीज़ें करता है। होरोसॉफ्ट चाहिए तो होरोसॉफ्ट लिखो गूगल में, वेबसाइट में नहीं, खरीद लो। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है पारासर लाइट यूज़ कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए बड़ा अच्छा है भाई, कोई ये बुरा नहीं है। तो यदि आपको सही मायने में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो सबसे पहले तो यार ये मेहनत का काम है, लेबोरियस काम है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। नई पीढ़ी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहती, वो नोट्स चाहिए, नोट्स। अच्छा, लोग देने वाले भी है, लोग नोट्स बना रहे हैं और दे रहे हैं। वही मेष लगन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, मेष लगन का स्वामी कौन है, ठीक है, मंगल की दो राशि होती है, गुरु की दो राशि होती है। और एस्ट्रोलॉजी की स्टार्टिंग से थ्योरी, जैसे बीए में क्लास लिखाते थे ना, लिख रहे हैं। संसद क्या होती है, विधानसभा संविधान क्या होता है, प्लेटो की थ्योरी, अरस्तु की थ्योरी लिख रहे हैं। 1 घंटे लग गया, टन 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 घंटी बजी, चले गए। ये चीज़ें तो किताबों से ही पढ़ी जा सकती है ना। तो लिख रहे हैं अयन क्या होता है, राहु केतु के मोड नहीं होते हैं, गोचर क्या होता है, 12 राशि होती है, ग्रह होते हैं। पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं लोग। अरे ये तो किताब से भी पढ़ सकते हो मूर्खों। इसके लिए सीखोगे जाके उनके पास 1 लाख में, और सिखा भी रहा, नोट्स दे रहा। 20 लाख नोट्स होते हैं, 20 लाख श्लोक है ज्योतिष में। किरण राव साहब बोलते थे, क्या इतना आसान है क्या? कोई नोट से एक किताब का नोट्स बना के दे देगा। और कितने से योग होते हैं, 1800 योग तो मैं बताया मैंने। और कितनी ज्योतिष की किताब है मेरे पास। अभी मैं एक दिन ज्योतिष की किताबों का वीडियो बनाऊं तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा, ज्यादा का। केवल मैं किताब डिस्प्ले करूंगा, आपको ऐसा दिखाऊंगा रखूंगा, ऐसा दिखाऊंगा रखूंगा, ऐसा दिखाऊंगा रखूंगा। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनेगा। केवल किताब दिखाने में मुझे 1 घंटे लग जाएगा, इतनी किताबें हैं। और मैं तो कहता हूं कि मेरे मेरे पास जितनी, उससे कई गुनी और है लोगों के पास। ज्योतिष सीखना है तो मैंने जो पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में बताया है कि किन किन सज्जनों का वीडियो देख लियो। मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेरे वीडियो से भी आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष होती क्या है। लघु पाराशरी बेसिक पढ़नी पड़ेगी, और पाराशर के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे जो आपको नहीं पढ़ना है। फल दीपिका पढ़नी पड़ेगी, जातक तत्व पढ़नी पड़ेगी, सर्वार्थ चिंतामणि पढ़नी पड़ेगी, सारावली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा भी अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं, जो नेमिचंद शास्त्री की पढ़ लो, भारतीय ज्योतिष है। के एन राव साहब के यहाँ से एस्ट्रोलॉजी वाणी प्रकाशन की किताबें निकली है, के एन राव, ठीक है, वाणी प्रकाशन, अच्छी किताबें पढ़ लो तो मजा आएगा कि ज्योतिष सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। मेरा मतलब ये कहने का है, आप लोगों को डांटने का ये मतलब है, नए फ्रेशर हो आप पैसे क्यों बिगाड़ते हो? जो मेष लगन किताबों में लिखी है तो वो भी बताएगा यार। जब पूरा सीख लो तो किसी से बोलो कि साहब हम पूरा सीखे हैं, हमको कुछ खास खास चीज़ बता दो आप। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो धंधे करता हूँ 1 लाख के। 1 लाख में मैं सब सिखा दूंगा आपको। 1 लाख में मैं लाल किताब भी सिखा दूंगा, पीली भी और नीली भी, सब। और जो वास्तु भी सिखा दूंगा, एडवांस वास्तु भी सिखा दूंगा, ठीक है, अंक अंक भी सिखा दूंगा। तो इससे बचो आप, ठीक है। आपको भसीन साहब की किताब कुछ गोचर की पढ़ लो आप। और गोचर कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने बताया है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है, नवमेश जहाँ बैठा है, नवमेश D9 में जहाँ गया, वहाँ से पंचम नवम त्रिकोण में आएगा तो फल देता है। अष्टमेश D9 में कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, वहाँ से वो पंचम त्रिकोण में जब गोचर में आएगा तो फल देता है। ऐसे ही सूत्र लागू है। धनेश कहाँ बैठा है, धनेश जब जो है धनेश D9 में जिस राशि में बैठा है, वहाँ से पंचम त्रिकोण में गुरु आएगा, धन देगा। ऐसे सूत्र हैं, कोई उससे वो भी कोई फलित नहीं होते, हर बार फलित होंगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बड़ी मेहनत का काम है, ठीक है। तो आप बेसिक जो मैंने वीडियो बनाया वो सीख लो आप, और उतने में आपको बन जाएगा, समझ गए। पहले ये जान लो कि यदि लग्नेश पंचम में आता है तो बुद्धि का मंथन करना पड़ेगा। तो ये लग्नेश आपका शरीर बुद्धि भाव में आया तो आप बुद्धि, आपका हमेशा पढ़ने पढ़ाने बुद्धि लगाओगे, पढ़ाकू हो सकते हो आप। पंचमेश लग्न में आया तो भी पढ़ाकू हो सकते हो आप। यदि अष्टमेश आपका
यदि आपका अष्टमेश नवम में गया, अनफॉर्चुनेट, पिता के लिए और आपके लिए जीवन में संघर्ष। यदि अष्टमेश आपका लग्न में बैठा है, आप मेहनती होगे, संघर्षशाली होगे, जासूसी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। आपका लग्न सिस्टम में गया, हेल्थ का इश्यू आ सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। भाव के कारकत्व याद करने पड़ेंगे और ग्रहों के कारकत्व याद करने पड़ेंगे, राशि के गुणदोष याद करने पड़ेंगे, और तो और काल पुरुष की कुंडली रट लो, समझ गए, फलित आने लगेगा यार। गोयल साहब ने टेक्निक बता दी है निम्मी अरोड़ा के चैनल में, अनुराधा शारदा के चैनल में, वीपी गोयल साहब सब बता दिए फ्री में, उनको देख लो। गोयल साहब ने 5-6 किताबें लिख दी सरल ज्योतिष, हिंदी में भी आ रही हैं, अब अंग्रेजी में भी है, और 108 जेम्स वाली इनकी किताबें बड़ी अच्छी है, बहुत लिख दी है साहब ने, ठीक है। के.एन. राव साहब ने इतना लिख दिया है यार, के.एन. राव साहब की हिंदी अंग्रेजी की किताबें हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, पढ़ लो। लेकिन पैसे तो के.एन. राव साहब कमाने नहीं देंगे और ना गोयल साहब कमाने देंगे। पैसे तो वही देगा कमाने जो 1 लाख में सिखा रहा है। वो चोरी का आइडिया भी बताएगा आपको, यार उसको ऐसे घुमाना, ऐसे बताना, है ना। कुंभ राशि आ गई चौथे भाव में, वो तुम्हारा घर होगा बोले पानी के किनारे। अबे किसका घर है पानी के किनारे? सारे शहरों के तालाब पूर दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार का फलित बताने से क्या होगा कि तुम्हारे घर जहां तुम रहते हो मूल निवास के किनारे तुम्हारा कोई तालाब होगा। अरे होगा यार, हमें क्या लेना देना। अच्छा, मेष राशि वाले हो, आप ऐसे हो, लंबे हो, छोटे हो, आक्रामक हो, भेड़ की तरह हो, कामुक हो, अरे यहाँ तो कोई मतलब नहीं है ऐसे फलित के। और कुन्नर जातक सुनना चाहता है, वो बोलता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरा वीज़ा क्लियर होगा कि नहीं, मैं कनाडा में रहता हूँ, परमानेंट वीज़ा होगा कि नहीं होगा, मेरी शादी कब होगी ये बताओ, डेट बताओ, ठीक है। ये मेरी राहु की दशा कैसी जाएगी, सबसे कठिन प्रश्न, राहु की दशा कैसी जाएगी। 18 साल चलने वाला राहु 90% नेगेटिव रिजल्ट देता है राहु, ठीक है। उसके बारे में बताना बहुत कठिन है। वो स्वयं राक्षसी ग्रह है, मोहिनी, उसने जो मोहिनी रूप धर के भगवान विष्णु को जो बेवकूफ़ बना सकता है, उनको कंफ्यूज कर सकता है, तो क्या राहु एस्ट्रोलॉजर को कंफ्यूज नहीं कर सकता? ऐसे प्रश्न बड़े कठिन होते हैं। 18 साल की भविष्यवाणी करनी बहुत कठिन होती है, क्योंकि राहु की महादशा प्रत्यंतर रिजल्ट देंगे, ठीक। तो भैया मैं जनरली, मेरी बात ये थी कि मैं ज्योतिष नहीं सिखाता हूँ। आप यदि सीख ले हो बहुत सारे, तो क्वेश्चनेयर बना लो कि मेरा रेट है 500 रुपये लेता हूँ, 30 मिनट में जो पूछना पूछ लो, फालतू दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी बोल दो 500 रुपये दो और 30 मिनट बात करूँगा, जो चाहे प्रश्नों को उत्तर दूंगा आपके, ठीक है। तो फलित के मैं आपको तरीके बता दूंगा, और तो और मैं आपको जूम में शेयर कर दूंगा, अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा, टीम व्यूअर में आना, उसमें आ जाओ, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। जूम में बहुत अच्छा रहता है, जूम में आ जाओ, ठीक है। और कोई नहीं, विदेश वाला भी आएगा तो अपन उतना ही लेते हैं, यहाँ वाला भी आएगा, कोई अलग अलग रेट अपने है नहीं भैया, ठीक है। तो ये मेरा था कि ज्योतिष पे मैं बहुत सोच रहा था, बहुत दिन से बनाऊं। कई लोग बड़े इच्छा रखते हैं सीखने के। मेरे पास जो लोग ऑलरेडी 1-1 लाख रुपए में सीखे हैं, कुछ लोग भारतीय विद्या भवन के भी मेरे को फ़ोन करते हैं, जो सीख चुके हैं, जो भारतीय विद्या भवन में भी सीखे हैं। तो भैया के.एन. राव साहब है नहीं वहाँ पे, वो कहते थे कि बहुत मेहनत से सीखी जाती है एस्ट्रोलॉजी, आप रातों रात एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो। के.एन. राव साहब 50,000 एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर चुके थे, मतलब 50,000 कुंडली, ठीक है। नया एस्ट्रोलॉजर तो बिना पैसे के कुंडली देखते ही नहीं, वो घर में उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, उसने रेट बना दिया 5,000 का, तो वो जब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकता है? समझ लो, काम की बात है ये, मन की बात नहीं, काम की बात है। हाँ, यदि के.एन. राव साहब से आप सीखोगे और गोयल साहब को मानोगे और हमारे जैसी बात लोगों की सुनोगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, केवल अध्यात्म कमा लोगे और पैसे वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग पैसे बताने का आइडिया बताते नहीं ना। ज्योतिष पैसे कमाने का माध्यम है। के.एन. राव साहब कहते हैं कि ज्योतिष से पैसे कमाना और जूते पॉलिश करना, उस टाइप का कुछ लिखे हैं उन्होंने अपनी किताब में, मतलब निकृष्ट काम है ये, ठीक है। लेकिन हम सबके बारे में ये सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते भाई। लोगों के पेट पल रहे हैं, कोई नगीना से पेट पाल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है। हमारे एक एस्ट्रोलॉजर को मैं जानता हूँ, वो बेचारा एक तो सॉफ्टवेयर रख लिया है और कोई PDF कहीं 300 रुपये ठोक देता है, कहीं 500 रुपये ठोक देता है।
अब वो तो जो सॉफ्टवेयर है वैसे तो हज़ारों कुंडली डेली बना दे, क्या दिक्कत है उसमें? क्लिक करो पीडीएफ बन गया। तो ऐसे कई लोगों के पेट पल रहे हैं, तो आप उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, कलयुग है यार, ठीक है? तो जिसको कमाना है कमाए, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं यार कि ज्योतिष हम तो 2007 से सीख रहे हैं, ठीक है? अब एक सूत्र है कि 9वें स्थान पे यदि सूर्य होगा तो पिता की आयु कम होती है। कल मैंने एक कुंडली देखी तो उसमें बिल्कुल फटाक से वो सूत्र जम गया। और तो और एक सूत्र है कि घर के जो बड़े पुत्र या पुत्री होती है, वो भी बहुत सारे पिता के बारे में रहस्य खोलते हैं, खासकर पुत्र, ठीक है? पुत्री ना, लेकिन पुत्र, बड़ा पुत्र, उसकी कुंडली में भी देखेगा कि पिता की आयु कम होगी। यदि बड़ा पुत्र है और उसका 9वां स्थान में सूर्य है तो पिता की आयु कम हो सकती है। लेकिन ये सूत्र यार तुम पकड़ के ही बैठ गए, यार ऐसे होगा तब तो दिक्कत है यार। यदि वो अष्टमेश होके बैठ रहा है तब फलित बताया सकता है। अष्टमेश होके बैठ रहा है, लग्न से 9वां पीड़ित है, सूर्य से 9वां पीड़ित है, तो कोशिश हम कर सकते हैं। याद रखो, यदि आपको ज्योतिष सीखना है, भावात भावम, याद रखो, भावात भावम, भाव से भाव चेक करो, घुमा घुमा के कुंडली देखो, घुमा घुमा के कुंडली देखो, मिलेगा फलित। देखो सिद्धांत है, लग्न बली, सूर्य बली, चंद्र बली, जो बली है उससे कुंडली बनाओ। लग्न बली कि सूर्य बली कि चंद्र बली, जो बली है उससे कुंडली बनाओ। किसने रोका यार? फलित निकालो, समझ गए? फलित से निकालो, फलित निकाल लिया आपने तो मजा है। और इसमें अभ्यास लगता है, मेहनत लगती है, ऐसे थोड़ी कि बस हो गया साहब। तो कुछ फलित भी बताओगे कि रेमेडी ही बताओगे? आज तक 90% एस्ट्रोलॉजर नगीना पहन ले, ये जे पहन ले, वो पहन ले, नीलम पहन ले, मूंगा पहन ले। भाई हमारा मन तो इतना, मन ऐसा भी नहीं है कि कोई मोती पहन लिया और मन शांत। अरे मन पे तो पूरा दर्शन शास्त्र लिखा है, हिंदू फिलॉसफी का मन पे ही लिखा है कि मन पे कंट्रोल हो गया लोग साधु बन जाते हैं। बड़े बड़े साधु मन पे कंट्रोल नहीं होते तो क्या क्या अपराध कर बैठते। सोमवरी ऋषि देख लो, ठीक है? मछली कोई देख लिया भैया जल में संभोग करते, इच्छा पैदा हो गई। और ऐसे न जाने कितने ऋषि मुनि अपनी जब तब को बर्बाद कर लिए मन के कारण। मन मैला हो गया, मन गंदा हो गया, लालच आ गई, कामना आ गई, ठीक है? तो ये ज्योतिष कैसे सीखें, इस विषय पे बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आते थे। मैं जनरली ज्योतिष सिखाता नहीं हूँ, कौन सी गलतबाजी करेगा यार? हाल इतने सारे वीडियो बने, मेष लगन के बारे में बताओ। ऐसे अपन को नहीं करना कि पढ़ा रहे हैं शर्मा जी मेष लगन ये होती है और मैंने निकाल दिए, 10,000 रुपये ले लिए, फिर बोले 10 और खींचो फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कमीनापन हमें नहीं बनता है ना। हम कभी किसी को अपने नोट से पढ़ाएंगे, नोट से पढ़ाया ही नहीं जा सकता। 20 लाख श्लोकों में सिमटी एस्ट्रोलॉजी है और उससे भी ज़्यादा, पता नहीं कई किताबें तो है ही नहीं, गुम गई, खो गई, जल गई, ठीक है? कई लोगों ने अपने सूत्र बताए ही नहीं कभी। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो अपने स्वयं का अभ्यास करो, मजदूर बनना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनेक लोगों की एस्ट्रो कुंडली फ्री में देखनी पड़ेगी, जो कि आप नहीं देखना चाहते। क्यों देखूं फ्री में? आप फ्री में ही पहले से ही 1200 रुपये रेट, 1500 रुपये रेट, निकल के आए सीख के कहीं से भी 1500 रुपये रेट। अरे देखो 100-200 रुपये में कुंडली देखो, हजारों कुंडली देखो, तभी सीखोगे। बंदर चंद आ गए भी है, 1200 रुपये, 1500 रुपये, बन कुछ नहीं रहा। वो तो पता नहीं लोग क्यों दे देते हैं यार, क्यों देना 5,000 रुपये? वो तो बता ही रहा अष्टमेश, बता हमारी शादी कब होगी, बता कब हुई, बता हमारा पुत्र का डेट ऑफ बर्थ बता। तेरे एस्ट्रोलॉजर है, जाने तेरे को भाई एस्ट्रोलॉजर है, बता ना विवाह कब होगा, बता दे, डेट बता दे, आगे पीछे, ठीक है? और केपी के चक्कर में पढ़ना नहीं, पहले पारासर सीख लो फिर केपी के चक्कर में जाना। पहले पारासर सीख लो फिर केपी के चक्कर में, सुन लो कान खोल के, पहले पारासर सीख लो फिर केपी के चक्कर में जाना, फिर नाड़ी वाड़ी के चक्कर में जाना। अरे बताओ केपी ने क्या है, कृष्ण जो केपी पद्धति, बस आपका नाम क्या बोल, कृष्णमूर्ति पद्धति, क्या उनने राशि बनाए? क्या उनने भाव बनाए? क्या उन्होंने ग्रह बनाए? राशि पारासर की, ग्रह पारासर का, ज्योतिष पारासर की, ऊंच नीच अस्त सब पारासर का। पारासर पद्धति में भी भाव मध्य प्रणाली थी, भाव मध्य के अनुसार ग्रह फल देते थे। आपको गणित बनती तो भाव मध्य निकाल के फलित निकालना चालू करो। गणेश होरा एक किताब है, गणेशन साहब ने लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2,
उसमें भाव मध्य पे अच्छा उन्होंने लिखा है, तो लोगों को गणित नहीं बनता और सीधे ऐसी बात करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, होरा शास्त्र सीखने के बाद ही दूसरी विद्या सीखना, नहीं तो वहाँ बंदर ही बन के आओगे। केपी सीखने डायरेक्ट चले जाते हो, कुछ बनता समझ में नहीं आता, फिर होरा सीखने आते हो। अरे उल्टा काम क्यों करते हो? पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखो, फिर आप जाओ दूसरी विधा सीखने, ठीक है। और जब आप पारंपरिक एस्ट्रोलॉजी सीख लोगे तो आपको यदि बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा तो केपी में जाओगे, ठीक है। और नहीं तो आप इसी से सब सीख लोगे। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। अरे यार, सबलाट यदि नहीं बताएगा शादी नहीं होगी क्या? अरे राहु शादी करा देता, और जिस ग्रह की दशा चलती है वो शादी करा देता। भारत में ऐसे कौन है वो आदमी बताओ जिनकी शादी नहीं हुई? एक गांव में एक एक आदमी मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई होगी। कोई भी ग्रहों की दशाओं में शादी हो जाती है, कोई भी ग्रहों की दशाओं में शादी हो जाती है, समझ गए? तो बड़ी कठिन है ज्योतिष। सबलाट के चक्कर में पड़ोगे तो पूर्णतः फेल हो जाओगे। पहले केपी सीखो, इसके बाद जितनी नाड़ी वाड़ी ये सब है ही ऋषि पाराशर का ही सब आंदोलन है, पूरे सिद्धांत है, उन्हीं का आंदोलन है, उन्हीं के सिद्धांत है। उन्हीं को लेके लोग नए नए तमाशे कर रहे हैं कि भाई मैंने केपी बना ली, मैंने नाड़ी बना ली, ठीक है। केपी नाड़ी से फलित आने लगता तो ऋषि पाराशर बेवकूफ़ थोड़ी थे यार कि ग्राह बनाते हैं। इतनी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजी भारत की, समझ गए? जो एस्ट्रोलॉजी ऋषि पाराशर की पढ़ोगे तो इतना मजा आएगा आपको। लगाओ ना भावत भाव में लगा के देख लो सूर्य बली की, चंद्र बली की, लग्न बली, निकालो फलित। गणित नहीं बनता है ना, सॉफ्टवेयर के आधार पर दुनिया चल रही है। पहले लोग कुंडली के ग्रहों के षटबल निकालते निकालते कुंडली बनाते बनाते फलित बता देते थे। राशियों का इतना नॉलेज था, हम लोग ने राशियों के बारे में पढ़ना ही भूल गए। राशियों से ही फलित निकाला जाता था। चर राशि है, अचर राशि है, पृष्ठोदय राशि है, उभयदय राशि है, जल तत्व की राशि है, वायु राशि है। इसकी स्टडी करो। फलदीपिका में बहुत अच्छा दिया है, ठीक है भैया। इतना बोल के मेरा पार्ट 3 रखता हूँ, ठीक। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो 17 मिनट का अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो 2 रोटी घर में ज़्यादा खाओ, ठीक है। हमने जो बात कहनी है यही तरीका है हमारा, ऐसे ही साफ साफ बोलते हैं। लाई लप्पा झूठ है ना, तमाशे है ना, किसी प्रकार का एडवांस नहीं होता ज्योतिष में। ज्योतिष तो ज्योतिष होती है, तो सही में एस्ट्रोलॉजी सीखना है। के.एन. राव साहब की किताब पढ़ लो, साधु भी बन जाओगे, एस्ट्रोलॉजी भी सीख लोगे और आध्यात्म भी प्राप्त कर लोगे, ठीक है। पैसे वैसे नहीं मिल पाएंगे, बस। हरे कृष्णा।